दोस्तों, वक्फ बिल के मसले पर नीतीश कुमार मोदी जी के साथ खड़े हो गए और आज जब विरोध होने लगा, सवाल पूछे जाने लगे तो मुंह छिपाकर भाग रहे हैं। खुद देखिए। दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी में अब तक 7 नेताओं के इस्तीफे हो चुके हैं और भी बहुत सारे नेता पार्टी छोड़ने की तैयारी में हैं। खुद नीतीश कुमार बहुत छटपटा रहे हैं, लेकिन करें तो करें क्या। कहते हैं कि ललन सिंह और संजय झा ने ऐसा जाल बुन दिया है कि सुशासन बाबू कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। नीतीश कुमार के करीबी विधायक मीडिया के कैमरों से बच रहे हैं। पत्रकार सवाल पूछे तो भड़क जा रहे हैं। ऐसे बात कीजिएगा, आपको माइक आपको लगा रहा है उसकाने के लिए है, उसकाने के लिए। मत बोलिए। अरे के दामाद है और ये है, ये क्या तरीका है बात करने का? सारा गुंडागर्दी खत्म हो जाता है, क्या बोलिएगा? बोलने का तरीका है, बोलने के दामाद हो और ये हो, नहीं आप बोले के दामाद हो, बोलने का तरीका है, आप बोले के दामाद हो, मेरे ये विधायक हो, तरीका से बात करिए। फिर वही बात, फिर वही बात। बोलने का तरीका है, वो जिला का पत्रकार मत समझना, जब जेडीयू से दनादन इस्तीफे शुरू हुए तो नीतीश कुमार बेचैन हो उठे, लेकिन ललन सिंह और संजय झा को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। संजय झा का कहना है कि जो नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, मैं उन्हें जानता ही नहीं। तो ललन सिंह कह रहे हैं कि जो पार्टी छोड़कर गए हैं उनको 500 वोट मिले थे। ये दोनों नेता, ऐसा लगता है दोस्तों, कि मुस्लिम वोटर्स को जदयू से पूरी तरह से दूर करके मानेंगे। जबकि दोस्तों, बिहार में 11 सीटें ऐसी हैं जहां 40% मुस्लिम वोटर्स हैं और 47 सीटों पर करीब 20% मुसलमान हैं। चुनाव जिताने हराने में इतने वोटर्स काफी होते हैं। नीतीश समझ चुके हैं कि नुकसान हो रहा है भैया, इसीलिए उन्होंने अपनी पार्टी के कुछ मुस्लिम नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कहा। तमाम नेता आए, वक्फ बिल के फायदे गिनाने लगे, लेकिन जैसे ही पत्रकारों ने वक्फ बिल के मसले पर नाराज नेताओं के पार्टी छोड़ने पर सवाल पूछ लिया तो ये लोग फौरन वहां से निकल गए। दोस्तों, मुसीबत सिर्फ नीतीश कुमार के सामने है ऐसा नहीं है, चिराग पासवान भी फंसे हुए हैं। लेकिन चिराग तो मान भी रहे हैं कि मुस्लिम वोटर्स नाराज हैं। मैं मुसलमान समाज के हर एक व्यक्ति से मैं कहना चाहूँगा कि आपकी नाराजगी मेरे सर आंखों पर हकीकत है कि मेरे नेता ने भी हमेशा समर्पण भाव से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया था। मेरी रगों में भी उन्हीं का खून है, उन्हीं के संस्कार हैं। मैं भी उनकी उस सोच को उतनी ही ईमानदारी से आगे लेकर चलने का काम करूंगा। तेजस्वी यादव खुलकर इस बिल के विरोध में है। उनका कहना है कि इसे बिहार में लागू नहीं होने देंगे। सरकार बना करके इस कानून को पूरे दान रखेगा। जयंत की पार्टी में इस्तीफे शुरू हो गए हैं दोस्तों, तो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से भी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश संगठन मंत्री जाफर नकवी ने रिजाइन दे दिया है। वक्फ के मसले ने उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक हड़कंप मचा कर रख दिया है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और ओवैसी के बाद अब राजद यानी लालू की पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस बिल में संविधान की धज्जियां उड़ाई गई हैं। एक दो नहीं बल्कि कई अनुच्छेदों को दरकिनार किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26, 29 के उल्लंघन का दावा है। दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार, पहला, सभी व्यक्तियों को, नागरिक और विदेशी किसी को भी समान अधिकार देता है। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषिद्ध है। तर्कसंगत वर्गीकरण की अनुमति है, लेकिन मनमाना भेदभाव नहीं। कोर्ट और शासन में समान व्यवहार की गारंटी देता है। अनुच्छेद 25 देशवासियों को धर्म की स्वतंत्रता देता है। पहला, यह अधिकार सभी व्यक्तियों को मिलता है, नागरिक हो चाहे गैर नागरिक। दूसरा, व्यक्ति को धार्मिक विश्वास रखने और पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता देता है। तीसरा, यह स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। चौथा, राज्य गैर जरूरी धार्मिक प्रथाओं और सामाजिक सुधारों को नियंत्रित कर सकता है।
और संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा करता है। पहला, नागरिकों के किसी भी वर्ग को जो विशिष्ट भाषा, लिपि या फिर संस्कृति रखता है उसे संरक्षित करने का अधिकार है। दूसरा, राज्य वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरा, यह धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों दोनों पर लागू होता है। चौथा, भारत की सांस्कृतिक विविधता की रक्षा करता है। दोस्तों, नीतीश कुमार ने पहले तो वक्फ बिल पर मोदी जी का साथ दिया और अब जब बवाल मचा है तो हाथ जोड़कर निकल लिए, जवाब ही नहीं दिए। इस बारे में मैंने जब वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी से सवाल किया तो उन्होंने जवाब क्या दिया वो आपको सुनना चाहिए। नीतीश कुमार कह रहे कि भाई हर चीज का जवाब देने की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है। किसने कहा? आप नरेंद्र मोदी की फोटोकॉपी बन जाओ। मोदी जी कहां पत्रकारों के सवालों के जवाब देते? मत दीजिए, तानाशाह बनाइए। पत्रकारों से कौन किस तरह की बात करे? ये समाज के सवाल है, पत्रकारों के सवाल नहीं। तो आप क्यों रहे हैं? जब खुलकर सपोर्ट किया तो फिर खुलकर सामना करें ना। एग्जैक्टली ये क्या है, इनको पता है कि इन्होंने गलती की। बताने के लिए कुछ नहीं है, सामना करने के लिए आदमी को निडर होकर कहना पड़ता है, भाई देखो मुसलमानों के हमको वोट नहीं चाहिए, हमको कोई जरूरत नहीं तुम लोगों, हमको लगा ये देश हित में है और हमने किया, आपको जो करना सो करो। इतनी औकात भी नहीं है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक यदि चला गया तो ये 0 बटा सन्नाटा है, ये इनको पता है। और ऐसे में एक मोटी मोटी चीजें है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय भी अब लोग गए हैं, संविधान पीठ पे क्या बात होती है। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, राम जन्मभूमि का न्यास बना, आप उस न्यास को ठीक से पढ़िए उसको। उसमें ऐसा है कि कलेक्टर जो है वो पदेन अधिकारी बनता है, उसमें पदेन कलेक्टर की पोस्ट है। उसमें एक लिखा है यदि वो गैर हिंदू हो डीएम तो उसके नीचे वाले अधिकारी को लिया जाए, और यदि वो भी गैर हिंदू हो तो उससे भी नीचे वाले के अधिकारी को लिया जाए। मतलब यदि कोई मुस्लिम कलेक्टर आता है तो वो बोर्ड का मेंबर नहीं बन सकता, फिर एडिशनल कलेक्टर भी मुस्लिम होगा तो वो भी नहीं बन सकता। उसके बाद कोई तहसीलदार को लाना पड़ेगा कि आप हिंदू हो आप बन जाओ। राम जन्मभूमि हिंदुओं की है तो इसके लिए आप पदेन के लिए भी कंडीशन रखते हैं, फिर मुसलमानों के बोर्ड के लिए दे दो ना। उनको गैर मुस्लिम क्यों रखे हो दो उसे? इसका किसी के पास जवाब नहीं। दोस्तों, इंडिया गठबंधन के सारे दल इस बिल के खिलाफ हैं। बिहार में प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार मुस्लिमों के लिए फिक्रमंद होते तो इस बिल को पास नहीं होने देते। इधर दोस्तों मायावती जी भी खुलकर इस बिल के विरोध में आ गई हैं। मायावती ने एक्स पर क्या लिखा वो देखिए। संसद में वक्फ संशोधन बिल पर सत्ता व विपक्ष को सुनने के बाद निष्कर्ष यही निकलता है कि केंद्र सरकार यानी जनता को इस बिल को समझने के लिए कुछ और समय दे देती तथा उनके सभी संदेहों को भी दूर करके जब इस बिल को लाती तो यह बेहतर होता। लेकिन दुख की बात यह है कि सरकार ने इस बिल को बहुत जल्दबाजी में लाकर जो इसे पास कराया है यह उचित नहीं है। और अब इस बिल के पास हो जाने पर यदि सरकारें इसका दुरुपयोग करती हैं तो फिर पार्टी मुस्लिम समाज का पूरा साथ देगी। अर्थात ऐसे में इस बिल से पार्टी सहमत नहीं है। दोस्तों, नीतीश कुमार के सामने इसी साल विधानसभा चुनाव है, इसी वजह से वो ज्यादा बुरी तरीके से घिरे हुए हैं। तो चिराग पासवान और मांझी के लिए भी ये बिल नुकसान करने वाला साबित होगा। लेकिन अब जब इस बिल का समर्थन करके नेताओं ने अपनी अपनी कुर्सी बचाई तो उनसे आप उम्मीद भी क्या ही करेंगे। बीजेपी सिर्फ बिहार में अपना सीएम चाहती है और वो तभी होगा जब नीतीश कुमार कमजोर होंगे, और नीतीश तभी कमजोर होंगे जब बिहार का 20% मुस्लिम वोटर पूरी तरह से नीतीश का साथ छोड़ देगा। मुझे लगता है कि अब आप पूरा माजरा जरूर समझ गए होंगे कि आखिर भाजपा की मंशा क्या है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में इस बिल के खिलाफ 4 याचिका दाखिल हो चुकी हैं। कल 400 हो जाए तो हैरत मत कीजिएगा, क्योंकि हर किसी को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इस बिल पर क्या आदेश देता है। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।